बेसिकली जब मेरे पास ये फिल्म आई, मैंने संजय सर को असिस्ट भी किया था, तो मुझे एक समझ थी कि संजय लीला भंसाली के पिक्चर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या कितनी मेहनत जाती है। एंड जब मैंने मंगेश सर की भी 2 पिक्चरें देखी थी उनसे मिलने से पहले, जो थी टिंगिया और देख इंडियन सर्कस, तो आप सब अगर आप मंगेश सर की पहली पिक जो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है, एंड मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो नेशनल अवार्ड जीते क्योंकि मंगेश सर में एक काबिलियत है जहाँ पे वो इमोशन को, उनकी इमोशन की बहुत गहरी समझ है। बट उन दोनों पिक्चर में मैंने लाइक एक लड़का लड़की के बीच में प्यार नहीं देखा। उनकी पहली पिक्चर में एक बैल गाय एक गाय और एक बच्चे के बीच में वो दोनों लीड एक्टर्स है उस पिक्चर के, और सेकंड पिक्चर में सोशल कॉजेज़ को, लाइक सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है, बट फिर भी एक इमोशनल तरीके में। तो जब मैंने पहली बार मलाल की स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे लगा था कि मंगेश सर का कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल कनेक्ट और संजय सर का जो स्केल है और जो संजय लीला भंसाली का जो नुआंस है, वो इस स्क्रिप्ट में कैसे बैठेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर स्क्रिप्ट वापस जाती है अपने प्रोडक्शन हाउस को, लाइक देयर एक एसेंस, एक एलिमेंट रह जाता है अपने प्रोडक्शन हाउस की उस स्क्रिप्ट में, उस पिक्चर में। तो वो हम संजय सर से क्या लेंगे और मंगेश सर कैसे ट्रीट करेंगे एक लव स्टोरी बिटवीन एक लड़का और एक लड़की, एक एडोलेसेंट लव स्टोरी जिसमें टेंशन है, जिसमें प्यार है, जिसमें पागलपन है, वो इमोशन कैसे बयां करेंगे। बट होपफुली आप लोग को ये स्क्रीन पे देखेगा, और इसी वजह से मैंने मलाल चुना, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये बच्चा क्या निकलेगा संजय सर और मंगेश सर का। आई थिंक मैंने मलाल चुनी नहीं, इट केम टू मी, और यू नो मैं It came to me also, but like I liked it because of this. या नो आई लाइक्ड इट बिकॉज आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं था ये फिल्म किस बारे में है, और हम सिर्फ मंगेश सर से मिले थे और पता था, सिर्फ ये पता था कि ये डायरेक्टर है, और फिर उनके साथ धीरे धीरे वक्त बिताना शुरू किया एंड उनको एक ह्यूमन लेवल पर समझना शुरू किया, और उन्होंने हमें, एंड उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमें अपने कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया, और वो कैरेक्टर जो था, जो मेरा कैरेक्टर, मुझे उससे लगाव हो गया। यू नो, जिस तरीके से जो एटीट्यूड है उसका, जो चीज़ें करने का तरीका है, यू नो, उससे एक्चुअली मुझे काफ़ी प्यार हो गया। एंड मुझे पता था ये बहुत चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, और ये फिल्म एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होगी हमारे लिए इस आई थिंक। और ये चैलेंज लेने के लिए मुझे आई डोंट नो, संजय सर ने मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट मी, ये फिल्म जो है ना, एज अ डेब्यू फिल्म बहुत अच्छी है और तुम्हें ये करनी चाहिए। और ये जो डायरेक्टर है मंगेश सर, ये बहुत 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 ही यू नो टैलेंटेड डायरेक्टर है, जो तुम बाद में समझोगे, अभी नहीं समझोगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली जो हुआ, बिकॉज जैसे ही हमने यू नो वक्त बिताना शुरू किया मंगेश सर के साथ और उनके साथ काम करना शुरू किया, तब हमें उनकी अहमियत और ये फिल्म की अहमियत समझ में आई। और आज जब हम वापस देखते हैं ना कि क्या एक्चुअली उनका जो विजन रहा है मलाल के साथ, यू नो, आई एम सो हैप्पी। और मुझे एक्चुअली कोई इस बात का मलाल बिल्कुल नहीं है कि मैंने ये फिल्म की और यू नो शार्मी के साथ काम किया, मंगेश सर के साथ काम किया, एंड आई एम सो हैप्पी कि हमें ये मौका मिला और ये जिम्मेदारी सौंपी गई, बिकॉज एक यू नो उनका भी भरोसा था हम में कि हम ये कर पाएंगे, और हमें भी एक्चुअली, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगा। तो आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। सो थैंक यू। एंड आई नो, क्योंकि यू नो मैंने देखा है, काफ़ी पिक्चर काफ़ी देखी है, एंड आई नो दैट यू नो जब लोग जाके फिल्म देखेंगे तो ये किरदार जो हैं उन्हें डेफिनेटली उनके दिल को छू जाएंगे और उनको बहुत बहुत अच्छी लगेगी पिक्चर। संजय लीला भंसाली को हम लव स्टोरीज के लिए जानते हैं, बहुत सालों से वो लव स्टोरी बनाते हैं, लेकिन अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। आप दोनों की फेवरेट फिल्म कौन सी है, अगर लव स्टोरी की बात करें? संजय लीला लव स्टोरी की बात, आई थिंक ऑनेस्टली बाजीराव मस्तानी, बट नॉट बाजीरावन मस्तानी एज मच एज बाजीरावन काशी की, जो काशी का जो प्यार था, आई फील लाइक वो इतना छू गया मुझे ऑन सम लेवल, एंड नॉट क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, बट जस्ट क्योंकि बिकॉज वो एक औरत की अहमियत, उस औरत का प्यार, उसकी अहमियत दिखाता है लोगों को, कि कैसे उसने प्यार के लिए सैक्रिफाइस की, अपने प्यार को, उसने अपने प्यार के लिए किसी और नॉट अपने, जैसे एक आस्था का कैरेक्टर फॉर एग्जांपल मलाल में प्यार को लेके बहुत सेल्फिश है, क्योंकि प्यार में वो खुल जाती है, प्यार उसे असर करता है। फॉर काशी फॉर दैट मैटर, उसने प्यार को लाइक सैक्रिफाइस कर दिया, अपने प्यार की खुशी के लिए उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस किया। सो फॉर मी लव स्टोरी में आई थिंक बाजीराव और काशी का जो स्ट्रेंथ है उनके प्यार में, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। आई थिंक
मेरे लिए यस बाजीराव एज वेल, बिकॉज जो एक्चुअली इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड जिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो तीनों एक्टर्स ने दी है इन बाजीराव मस्तानी, एंड जिस तरीके से फिल्म पर्दे पर आई है और जिस तरीके से गाने आए हैं, जो पूरी नॉट जस्ट एक विजुअल एक्सपीरियंस बट ऑल्सो आपके दिल को ऐसे छू जाती है, बिकॉज जो उनके किरदार हैं, सब ने अपने अपने किरदार निभाए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्टोरी लिखी गई है, जिस तरीके से उसका स्क्रीन प्ले है, एंड कैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट द मूवी. आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद बाजीराव मस्तानी, एंड सबको बहुत बेहद पसंद आई है. बट बट संजय सर की एक्चुअली कोई भी फिल्म देखें तो मुझे सारी पसंद है, बट बाजीराव इज माय फेवरेट. और केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर देखने के बाद लोग केमिस्ट्री को लेके बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप दोनों की. तो पहली बार कैसे मिले थे सेट पर, कैसे केमिस्ट्री बनी? पहली बार हम लोग स्कूल में हम मिले स्कूल थे. में थे मैं साथ. मोटी थी, मीज़ान मेरा मजाक उड़ाता था, और मीज़ान दैट इज नॉट ट्रू. व्हाट डू यू मीन? ओके, अगर मैं मजाक उड़ा रहा था तो तुम्हें बुरा लगता था इस बात का, तो फिर भी तुम दोस्त थी ना, तो इन अ वेरी स्वीट वे मजाक उड़ाता था टू मोटिवेट. बुरा तो लगता था यार. whoever you don't think people, friends make fun and it feels bad? नॉर्मल Of course पीपल it feels रिएक्ट bad. देन अगर बुरा लगता था. No, how can you say how I'm going to react? नहीं, this is What do you wrongly mean? said. I never made fun of her that way, but I apart can't from say that, what you said to me in an interview, otherwise I would. then I would have said what you've also said to me What did I say to you? throughout this whole time. But anyway, it's been amazing the whole journey, and I feel that क्योंकि हम स्कूल में थे साथ ना, तो वो ही केमिस्ट्री एक्चुअली ट्रांसलेट हुई, और वो नोक झोंक होते रहती है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप, और वो बाद में फिर जैसे अभी भी हम आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो बाद में जाके फिर सॉर्ट आउट हो जाता है, बिकॉज हम दोस्त हैं और हमने काफ़ी कुछ जिया है अपनी जो इम्पोर्टेंट पढ़ाव रहे हैं ना हमारी ज़िंदगी में, समहाउ हम साथ में रहे हैं उन सब पढ़ाव में. जैसे हम स्कूल में साथ थे, फिर हम जब कॉलेज के टाइम पे थे तब भी साथ थे, फिर उसके बाद जब हमने काम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरुआत की काम के थ्रू, तब भी साथ में थे. एंड आई होप दैट आगे फ्यूचर में भी साथ में रहे, एंड इट जस्ट आई एम सो ग्लैड कि एक दोस्त था मेरे साथ सेट पे. सो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कंफर्ट लेवल रहता है, जो आप जो अगर मैं नई एक्टर हूँ, अपनी पहली पिक्चर कर रही हूँ, एक मोमेंट होता है जब जो बंदा मेरे सामने खड़ा है, अगर मैं उसको नहीं जानती हूँ तो उसका चेहरा मेरे लिए नया है, तो मैं कभी कभी अपनी नज़र चुरा लूँगी. बट जब लव सीन्स कर रहे हो, जब रोमांटिक सीन्स कर रहे हो, जब इमोशनल सीन्स कर रहे हो, वो आपके पास वो छूट नहीं होती है अपनी नज़र चुराने की. तो फैक्ट दैट मीज़ान का चेहरा था मेरे सामने, एक चेहरा जो मैं 7 साल से देखती आई हूँ, एक चेहरा जो मुझे जिसके साथ मैंने झगड़ा किया है, जिसके साथ मैंने वक्त बिताया है, जिसके साथ मैंने खाना खाया है, जिसके साथ मैं पिक्चरें देखती हूँ, वो चेहरा जब मेरे सामने आता है और उस चेहरे के साथ मुझे बात करनी पड़ती है इन एनी कैपेसिटी, आई फील लाइक वो एक बहुत कंफर्टिंग चीज़ होती है, फिर वो नज़र चुराना नहीं होता है. सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारे परफॉर्मेंसेस को बहुत हेल्प किया और बहुत मदद की कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं. लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? yes. 5th को फिल्म रिलीज होने वाली है, बहुत कम समय है. Guys, अपने अंदाज में अगर कुछ कहना चाहे आप हमारे ऑडियंस. गाइस 5th जुलाई को मलाल रिलीज़ होने वाली है. प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए मलाल. वरना अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसके साथ देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये पिक्चर देखोगे आपको पता चलेगा कि आपकी प्यार में मलाल नहीं रह जानी चाहिए, और अगर रह भी गई है तो आप उसको ओवरकम करने के बारे में सोचोगे, उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, और अपनी प्यार की अहमियत क्या होती है. राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू गाइस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.